इजराइल हमास युद्ध के इस वक्त के 10 बड़े अपडेट, जहां सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि गाजा बॉर्डर पर 1 लाख इजरायली सेना तैनात की जा चुकी है। यह पहली बड़ी खबर आपके सामने, जहां 1 लाख इजरायली सेना की तैनाती गाजा बॉर्डर पर। दूसरी बड़ी खबर, युद्ध में दोनों पक्षों के 1600 लोगों की मौत को लेकर है। हालांकि इजराइल के करीब 900 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं गाजा और वेस्ट बैंक में करीब 700 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हालांकि हमास के 1500 लड़ाकों के शव इजरायली इलाके में पाए गए हैं और इस बीच गाजा पट्टी में इजराइल ने पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी है। इजराइल की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि गाजा में वो कब्जा कर चुका है। वहीं इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि गाजा संसद और सैन्य मंत्रालय पर भी हमारे निशाने पर है। हमास की धमकी और अब एक एक करके बंधकों को मारने को लेकर यह धमकी सामने आई है। वहीं बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल जिस तरीके से अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कमांडो ऑपरेशन चलाया जा सकता है। मैं सबसे पहले सीधे इजराइल का रुख करूंगी। सेड्रोथ से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी, डिफेंस एडिटर, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। ओवर टू यू सुमित, सीधी तस्वीरें दिखाएं और इस बीच ये अपडेट भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त की स्थिति के तहत जो दावा किया जा रहा है गाजा बॉर्डर पर 1 लाख सैनिकों की तैनाती, उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात जानकारी साझा की हमारे दर्शकों से वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो ना सिर्फ 1 लाख के करीब सैनिक जो है आईडीएफ की फोर्सेज हैं, टैंक, आर्टिलरी, गन्स, इसके अलावा हवाई में यानी लगातार हवा में भी कई फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार उनकी आवाज़ सुनी जा सकती है। बहुत मैसिव स्केल के ऊपर डिप्लॉयमेंट किया गया है। मैं जहाँ सीडोर्ड में मौजूद हूँ सुरभि, ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, यानी यहाँ सबसे पहले हमास के जो मिलिटेंट्स थे इन्हीं इलाकों में घुसे थे और इन्हीं इलाकों में मल्टीपल जगहों पर उन्होंने टारगेट किया था। मेरे पीछे जो आप ये इलाका देख रहे हैं, ये जो जगह देख रहे हैं, ये एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था स्टीरोड का, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 10 ऐसे हमास के मिलिटेंट्स ने इसको कैप्चर कर लिया था, कई पुलिस वालों की जान ली और यहीं से लगातार वो ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन जब आईडीएफ को ये जानकारी मिली शनिवार की देर रात, तो इस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया गया। और अगर आप देखें, अभी भी जब यहाँ मौजूद थे सुरभि, यहाँ पर कई ऐसे लाइव बॉम्ब इनको मिले जो इसको निष्क्रिय करने का काम अभी जा रहा है। और उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग को तहस नहस, आप इसकी सूरत हाल देखिए, आप इसकी हालत देखिए, क्या कितने मैसिव स्केल के ऊपर यहाँ पर ताबड़तोड़ आईडीएफ की तरफ से बम्बार्डमेंट की गई होगी कि पूरे इलाके को ही, इस पूरी बिल्डिंग को ही बर्बाद कर दिया गया। 10 से ज़्यादा हमास के जो आतंकी है, ये जो मिलिटेंट्स हैं, उनको मार गिराया गया था। और कहा यह भी जा रहा है कि इसी के बाद हमास के जो बाकी मिलिटेंट्स थे वो इस पूरे स्टेरॉयड के इलाके के अंदर इन्होंने कहीं बहुत जगहों के ऊपर जाकर लोकल यानी जो रेजिडेंशियल लोग थे यहाँ पर, उनके घरों में जाकर उनको हॉस्टेजेस बनाया, उनको मारा, उनको कई लोगों को कोई एक जगह, मुझे यहाँ पे बस स्टैंड थोड़ी दूर है जहाँ पर 5 महिलाएं बस स्टैंड पर वेट कर रही थी, उनको भी वहाँ पर मार दिया। तो ये इलाका बहुत संवेदनशील, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर रह रहकर सायरन बजता है और उसके बाद हम लोगों को छुपने के लिए कह दिया जाता है, शेल्टर्स में जाने के लिए कह दिया जाता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर हमास अपने रॉकेट से टारगेट कर रहा है। और ये सूरत हाल साउथ इजराइल के मैक्सिमम इलाकों में है। हम कल भी कई दूसरे इलाकों में थे और आज उन सभी इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पर ये इस तरीके की स्थिति